दोस्तों नमस्कार। स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल में। क्या आप ट्रेडिंग में बिगिनर हैं और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और ट्रेडिंग से ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी को साकार करना चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, पर आप कंफ्यूज हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या प्रोसेस होता है, क्या सीखना चाहिए? तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज सारा कुछ डिटेल और बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा। मेरा नाम अमित है और मैं लगभग 4 सालों से मार्केट में काम कर रहा हूं। और मैंने जितना प्रॉब्लम को मार्केट में फेस किया, मैं नहीं चाहता हूं कि आप उतने प्रॉब्लम को फेस करें मार्केट में, उतने टाइम को आप मार्केट में एक्सपेंड करें, क्योंकि कहा जाता है कि टाइम इज़ मनी। तो दोस्तों आज मैं जो है एक रोड मैप के ऊपर बात करने वाला हूँ कि अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं और ट्रेडिंग को अपने एक करियर के रूप में ले जाना चाहते हैं, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप होता है, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। रोड मैप के ऊपर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका होगा, मेरा मानना है कि ये वीडियो देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट शायद आपको ना रहे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग ये सेशन को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप यूएसए चले गए या कोई भी फॉरेन कंट्री चले गए, कहीं भी चले गए, पर आपको उस कंट्री का नॉलेज नहीं है, आपको उस कंट्री की भाषा नहीं पता, तो आप उस कंट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते, आप उस फील्ड में नहीं जा सकते, उस फील्ड में कुछ अचीवमेंट नहीं पा सकते। तो बहुत ज़रूरी ये होता है कि आप जिस फील्ड में पहले जा रहे हैं, उस फील्ड को आप पहले समझें, सीखें, तभी उस फील्ड में जाएं। बोलने का मतलब है कि अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में आ रहे हैं, ट्रेडिंग में घुसना चाहते हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आप मार्केट की भाषा को जानें। अगर आप यूएसए चले गए, वहाँ की भाषा को ही नहीं जान पा रहे हो, तब वहाँ की चीज़ों को कैसे परचेज करोगे, कैसे बाय करोगे, कैसे सर्वाइव करोगे? नहीं कर सकते। उसी तरह से मार्केट की भाषा को भी आपको समझना होगा। अगर मार्केट का भाषा का बात किया जाए, तो मार्केट का भाषा और कुछ नहीं है। अब आपने सुना होगा प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन ही मार्केट का भाषा होती है। प्राइस एक्शन में बहुत कुछ आता है, जैसे कैंडल स्टिक हो गया, कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, सारा कुछ आपका ये प्राइस एक्शन में आ जाएगा। ये प्राइस एक्शन सीखने के बाद आप फॉलो कर सकते हैं एसएमसी। एसएमसी मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आप ऑर्डर ब्लॉक सीख सकते हैं, एफएजी और डिमांड सप्लाई और बहुत सारे चीज़ होता है जो आप उसमें सीख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप हम लोगों को क्या लेना है कि हम लोगों के मार्केट की भाषा को समझना है। नंबर 1 स्टेप क्या होना चाहिए, हम लोगों को मार्केट की भाषा को आप समझें। मैं जानता हूँ कि मार्केट को भाषा को समझने के लिए आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोग कुछ वीडियो देखेंगे, कुछ दिन में आप लोग मार्केट के भाषा को सीख जाएंगे। लगभग ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कुछ भी सीख जाएंगे। लेकिन ये सीखने के बाद आपको 30 खार मार नहीं बन जाना है कि मेरे को सब कुछ आ गया, अब मेरे को ट्रेडिंग में पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये गलतफहमी नहीं पालना है। मेरे को भी ये गलतफहमी था, इसीलिए मुझे को पता है। मैं भी जब ट्रेंड लाइन सीख गया था, प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत सीख गया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख गया था, मैं सोचता था कितना आसान है, सपोर्ट पर बाय करना है, रेजिस्टेंस पर सेल करना है और बस पैसा बन जाएगा। पैसा बनाना इतना आसान है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, ये गलती करने का कोशिश ना करें, क्योंकि अगर इतना ही ट्रेडिंग आसान होती तो दूसरे फील्ड में लोग काम क्यों कर रहे हैं, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? वो सीधा ट्रेडिंग में आते, 2-4 गो वीडियो देखते, प्राइस एक्शन सीख जाते, उसके बाद सीधा पैसा छापना शुरू। ऐसा नहीं होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग पॉइंट पर आते हैं। हम लोग क्या सीखा पहले कि आप सबसे पहले मार्केट की भाषा को सीखिए, जिसमें से आप प्राइस एक्शन, एसएमसी, एडवांस कॉन्सेप्ट होता है, वो सब सीख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है और आपको टाइम देना है।
कि आपने जो भी सीखा, जितना भी कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा, चार्ट पैटर्न सीखा, सपोर्ट सीखा, रेजिस्टेंस सीखा, डिमांड सप्लाई जो भी सीखा, वो आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। मार्केट को आप टाइम दो। जब उसको भाषा को आप सीखे हैं तो वो भाषा को आप और भी लर्न करने का कोशिश करें, उसमें एक्सपर्ट बनने का कोशिश करें, मार्केट से टॉक करने का कोशिश करें, बात करने का कोशिश करें कि मार्केट का जो भाषा आपने सीखा है वो भाषा आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो भाषा से आप मार्केट से बात कर पा रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ सीखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। देखिए, आप जब तक मार्केट को टाइम नहीं दीजिएगा, मार्केट आपको पैसा कभी नहीं दे सकती है। देखिए, एक होता है, अगर आप डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको पढ़ लिख के डॉक्टर बनने में एटलीस्ट 5 साल का समय लग जाएगा लगभग। अगर आप इंजीनियर भी बनना चाहते हैं, उसमें भी 3-4 साल का समय लग जाएगा। लेकिन आप लोग जब ट्रेडिंग के दुनिया में आते हैं, तो आप लोग सोचते हैं कि 2-4 को वीडियो देखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख गया और मैं ट्रेडिंग से पैसा छापना शुरू कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं होता है। आप ट्रेडिंग को एज अ करियर अगर ले जाना चाहते हैं, ये तो इसको आप प्रोफेशनल तरीके से लें, इसको अपना एक बिजनेस के तरीके से लें, ना कि इसको आप सट्टा बाज़ार समझे कि हाँ आया, पैसा लगाया और प्रॉफिट करके निकल दिया। ऐसा नहीं करना है। इसको भी अपना एक बिजनेस के तरीके से लें। ये भी एक क्या होता है, बिजनेस होता है। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या कवर किया कि जो भी आपने मार्केट की भाषा को सीखा, उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, उसमें टाइम देना है, चार्ट के ऊपर टाइम देना है, चार्ट को बार बार देखना है। उस चार्ट को लगभग आप दिन में आप उस पर टाइम एक्सपेंड कीजिए, घंटों दीजिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, अब 2 चीज़ हम लोगों ने सीख गया कि क्या मार्केट की भाषा और उसके बाद मार्केट की भाषा को प्रैक्टिस करना है। ठीक है। अब हम लोग तीसरा चीज़ क्या है, अगर रोड मैप हम लोग जब जान रहे हैं तो तीसरा रोड मैप क्या होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए कि अपना आप स्ट्रैटेजी बनाओ। क्या बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ। जो भी आपने सीखा, मार्केट की भाषा जो भी आपने सीखा, जो भी आपने प्रैक्टिस किया, उसमें से एक ऐसा गोल्डन चीज़ खोज के निकालो जो आपका वो हथियार हो, आपका वो अपना स्ट्रैटेजी हो। तो वो अपना स्ट्रैटेजी जब होगा ना, तो वो अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस लगेगा, अपने आप में बेटर फील महसूस करोगे कि नहीं, ये मेरा स्ट्रैटेजी है, ये मार्केट में काम करती है, मैंने इसको खुद से बनाया है, मैंने इसको खुद से सीखा है। तो मैंने तीसरा क्या बोला, अपना एक स्ट्रैटेजी बनाओ। ठीक है। अब स्ट्रैटेजी बनाने के बाद चौथा जो पॉइंट होता है, उस स्ट्रैटेजी को क्या करो, बैक टेस्ट करो। उस स्ट्रैटेजी का क्या करो, बैक टेस्ट करो। कहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हो, तो लाइव मार्केट में आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पर जा कर के आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो और पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपने जो भी अपना जो अपने हथियार आपने जो बनाया, जो आपने खुद से बनाया, उस पर आप बैक टेस्ट करोगे, उसमें देखोगे कि कितना मैंने जो चीज़ बनाया वो मार्केट में कितना काम कर रहा है। अगर कर रहा है तो कितना काम कर रहा है, सच में काम कर रहा है या नहीं। ठीक है ना। ऐसा पेपर ट्रेडिंग करने से अपने आप में कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। फिर क्या करना है आपको, पांचवा अगर मैं बात करूँ रोड मैप का, तो वो आपका होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट। आपने जो सीखा, जिसके ऊपर प्रैक्टिस किया, और फिर आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई, वो स्ट्रैटेजी मार्केट में कितना काम कर रही है, उसका क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, क्या रिस्क मैनेजमेंट है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। वो आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखिए मार्केट में आप तभी टिक सकते हो जब आपका बेटर क्या हो, रिस्क मैनेजमेंट हो। आप कितना छोटा से छोटा रिस्क ले रहे हैं, आपका स्ट्रैटेजी कितना बेटर है कि आप छोटा रिस्क लेकर बड़ा प्रॉफिट, बड़ा मुनाफा बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, मेरा पांचवा पॉइंट हो गया कि आप क्या बनाओ, रिस्क मैनेजमेंट। अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आप बिल्ड करो। और फिर अगर हम बात करें छठा पॉइंट का, तो आप जर्नल बनाओ। आप खुद के डायरी में जितना चीज़ आपने सीखा, जितना चीज़ जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, जो आपका स्ट्रैटेजी है, जो आपने बैक टेस्ट किया, उसका क्या सॉल्यूशन आया, कि कितना प्रॉफिटेबल आपका स्ट्रैटेजी है, वो चीज़ ना आप लिखना शुरू करो। अपना एक डायरी में ना लिखना शुरू करो। ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो 4 सालों में जो फेस किया हूँ,
मैंने जो मार्केट को समझा है, मैंने जितने मार्केट को प्रॉब्लम को फेस किया है, वो चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी आके बक दे रहा हूँ, आप वो चीज़ मान लीजिए। नहीं, आपने भी ये चीज़ फेस किया होगा। आप अगर मार्केट में हैं तो आप ये चीज़ फेस किए ही होंगे कि आपको विदाउट जर्नल, देखिए जर्नल एक क्या होता है, एक ऐसा आईना होता है जो आपकी गलती को दिखाता है कि देखिए आपका ये गलती है, आपने यहाँ गलती कर रहा है, ये आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, ये आपको सुधारने की ज़रूरत है। तो मैं मानता हूँ कि जर्नल से बड़ा कोई टीचर ट्रेडिंग में हो ही नहीं सकता। मैंने जितना कुछ अपने आप में जो मैंने बिल्ड किया 4 सालों में, वो मेरा अगर कोई टीचर है तो मेरा वो जर्नल है। मैं जर्नल से बहुत सारे चीज़ सीखा हूँ और मैंने अपने गलतियों को क्या किया हूँ, फाइंड आउट करने का कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों जर्नल पर एकदम ध्यान दीजिए, जर्नल बनाइए। जो भी आपने सीखा, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जो भी आपका बैक टेस्ट आया है, वो सारा चीज़ आप जर्नल बनाइए। लगभग 1 महीने तक एक काम कीजिए, है ना? उसके बाद देखिए बहुत बड़ा अगर बोला जाए, एक अगर रोड मैप में, तो आप ना 8वां में क्या कीजिए, इतना सारा कुछ अगर आप काम कर लिए हैं, सच में आप स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो ना सबसे पहले आप अपने लिए एक काम खोजिए। आप कुछ भी काम खोजिए, आप डिलीवरी बॉय का काम खोजिए, फूड डिलीवरी या रैपिडो वगैरह में गाड़ी चलाइए या कुछ भी कीजिए, लेकिन आप अपने लिए काम खोजिए। क्यों? क्योंकि आपके पास जब तक इनकम ऑफ सोर्स नहीं होगा तब तक आप इससे अर्न कर ही नहीं सकते। ऐसा हो सकता है 1 आध 2 बार हो जाए कि आप 10,000 से 20,000 कमा लो, 30,000 कमा लो, लेकिन एंड ऑफ मंथ वो पैसा आप ज़ीरो ही कर दोगे और लास्ट में आपको फिर से पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों एक इनकम ऑफ सोर्स होना ट्रेडिंग में बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपके पास रेगुलर पैसा कहीं ना कहीं से आना ही चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग में पैसा डाल सकते हो और फिर से ट्रेडिंग कर सकते हो और फिर से पैसा कमा सकते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं खुद ही ऐसा मानता था कि नहीं मेरे पास 10,000 रुपया है, मैं यहाँ से कर लूँगा, मैं 20,000 कर लूँगा। नहीं, वो सारा पैसा मैंने एक टाइम में उड़ा दिया। फिर से मैंने कहीं से पैसा ये कलेक्ट करके लाया, फिर से मैंने ट्रेडिंग में डाला। उस टाइम मेरा कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं था और फिर से मैंने वो पैसा को वाइप आउट कर दिया। मैं ऐसा लगभग 2 से 3 बार कर चुका हूँ। तब मेरे को समझ में आया कि नहीं, ट्रेडिंग में एक बहुत ही पावरफुल चीज़ होता है कि आपके पास इनकम ऑफ सोर्स कहीं ना कहीं से होना ही चाहिए। विदाउट इनकम ऑफ सोर्स आप ट्रेडिंग से मुनाफा बना ही नहीं सकते। तो हम लोग इतना दूर तक समझ लिए हैं। आपके पास अगर काम भी हो गया है, तो अगर आपके पास पैसा भी आ रहा है, तो आप सीधा आप ट्रेडिंग में मत कूद जाइए कि हाँ मेरे पास पैसा आ गया, मैं अब सीधा ट्रेडिंग करूँगा, मुझे ट्रेड करने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे पैसा बनाने का कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं। आप उसके बाद आप ना किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कीजिए, इंट्राडे ट्रेड कीजिए, ठीक है ना? वो भी कम क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। 1 शेयर 2 शेयर परचेज किया, 1 से 2 शेयर इनफ होता है आपने बैक टेस्ट करने के लिए, है ना? आप ना सीधा अब फिर क्या कीजिए कि स्टॉक में ट्रेड कीजिए, वो भी 1 शेयर या 2 शेयर से। इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा तो ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। बस आप जो चीज़ सीखे हैं, जो चीज़ आपने प्रैक्टिस किया, वो लाइव मार्केट में आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो लाइव मार्केट में आप देख रहे हो कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसमें आप चीज़ों को हैंडल करना सीखोगे और वहाँ से लाइव मार्केट का आप एक्सपीरियंस लोगे और वहाँ पे आपका ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा। ये बिगिनर ट्रेडर के लिए बहुत ही सेफ तरीका होता है इसमें ट्रेडिंग में घुसने का, ट्रेडिंग में आने का, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप स्टॉक में ट्रेड कीजिए, ठीक है? किसी भी शेयर को एक दो शेयर खरीदा, बेचा, इंट्राडे किया, इससे आप चीज़ों को हैंडल करना सीखेंगे। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगा, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आएगा, उसके बाद फाइनली आप ट्रेडिंग में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ट्रेडिंग में आए, सीधा 5 लॉट से ट्रेड करने लगे, 10 लॉट से ट्रेड करने लगे, सीधा 50,000 झोंक दिया, 1 लाख झोंक दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी भी आप ट्रेडिंग की दुनिया में बिगिनर हो,
तो मेरा मानना है कि जब भी आप फिर लास्ट स्टेज में ट्रेडिंग में जब भी आते हो, आप एक लॉट से ट्रेड करें और रिस्क मैनेजमेंट पर बहुत ही नेसेसरी ध्यान देना ही चाहिए, है ना। तो आप एक लॉट से ट्रेड करें, ठीक है ना। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि आप दिन में केवल और केवल एक ट्रेड ही लें। ओवर ट्रेडिंग का जाल में ना फंसें। अगर एक बार आप ओवर ट्रेडिंग का जाल में फंस गए तो आपका इमोशन ख़राब हो जाएगा और लगातार आप ट्रेड लेते रहोगे और एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ डे आप अपना बैंक बैलेंस वाइप आउट कर दोगे। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग में आओ तो लगभग 1 से 2 महीने तक अपना साइकोलॉजी बिल्ड करने पर ध्यान दो। आप एक लॉट से ट्रेड करो। आपने जो अपने हाथ से, जो अपने दिमाग से जो स्ट्रैटेजी बनाया है, उस स्ट्रैटेजी पर ही काम करो। दूसरे के टिप्स पर कहीं पे न्यूज़ देख लिया, ऐसे ऐसे ट्रेड नहीं करना है। तीसरी बात, स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर लगाया करो। स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ट्रेड ना करो। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, ये था एक छोटा सा रोड मैप वीडियो जिससे आप समझ चुके होंगे कि कैसे ट्रेडिंग के दुनिया में उतर सकते हैं और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो मेरे साथियों, मैं बता दूं, एक छोटा सा ये रोड मैप वीडियो है, इससे आप डायरेक्टली अभी भी पैसा नहीं कमा सकते। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर सचमुच आप ट्रेडिंग से मुनाफा कमाना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगला मैं वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे लगातार प्रॉफिट आप कमा सकते हैं ट्रेडिंग से। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।